देखने जा रहे हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें दो मुख्य रेखाएं आपको जाती हुई प्रतीत होंगी। ये दो मुख्य रेखाएं कौन सी हैं? ये दो मुख्य रेखाएं हैं, एक है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी 23.5 डिग्री पर जो मकर रेखा है दक्षिणी अक्षांश में स्थित 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा जो कि चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील देश से होके जाती है। अगर आप ऊपर वाली जो रेखा उत्तर में दिखाई दे रही है उसको आप ध्यान से देखें तो ये 0 डिग्री की रेखा है, यानी ये भूमध्य रेखा है या विषुवत भी इसको बोलते हैं, इक्वेटर। और जो तीसरी रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, वो उत्तरी अमेरिका के मैक्सिको देश से होके जाती है। अब हम लोग नीचे आते हैं, दक्षिण अमेरिकी देशों पर बात करते हैं। दक्षिण अमेरिकी देश में जो सबसे बड़ा देश है वो ब्राज़ील है। अगर आप दक्षिण अमेरिका देश को बहुत ध्यान से देखेंगे तो लगभग सारे देश आपको ब्राज़ील की सीमा से लगे हुए दिखाई देंगे। इसमें मुख्य भूमि की बात करी जा रही है, जिसमें इक्वाडोर ब्राज़ील से उसकी सीमा नहीं लग रही है और चिली की नहीं लग रही है सीमा। ओके, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चिली और इक्वाडोर की सीमा ब्राज़ील से नहीं लग रही। बाकी सभी देशों को आप ध्यान से देखेंगे तो सब ब्राज़ील से उनकी सीमा बन रही है। ब्राज़ील की राजधानी क्या है? ब्राज़ीलिया है। ब्राज़ील की राजधानी क्या है? ब्राज़ीलिया है, जिसमें स्टार बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा। तो जहाँ जहाँ स्टार बना हुआ है वो सब उन देशों की राजधानियाँ हैं। एक स्पेशल बात इसमें ये भी है कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है पराग्वे में देखेंगे आप चारों ओर कोई भी समुद्र नहीं दिख रहा होगा, सागर नहीं है, यानी वो चारों तरफ से देशों द्वारा घिरा हुआ है। तो इसको हम लोग ऐसे देश को स्थल रुद्ध यानी लैंड लॉक कंट्री बोलते हैं। इसी तरीके से आप बोलिविया को देखेंगे कि वो भी चारों तरफ से अन्य देशों से घिरा हुआ है, वो भी कहीं से भी समुद्री रास्ता उससे नहीं जुड़ रहा है, यानी वो भी एक स्थल रुद्ध देश है। तो ये हम लोगों ने दक्षिण अमेरिका के मुख्य देशों की चर्चा करी। हम लोग देखते हैं इन देशों की क्रम से राजधानियाँ जो मुख्य भूमि पर हैं। वेनेजुएला, कराकास, गुयाना, जॉर्जटाउन, सूरीनाम, पैरामैरिबो, फ्रेंच गुयाना, केन्या, कोलंबिया, बोगोटा, इक्वाडोर, क्विटो, ब्राज़ील, ब्राज़ीलिया, पेरू, लीमा, बोलिविया, लापाज, पराग्वे, असन्सियन, चिली, सैंटियागो, अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्स, उरुग्वे, मोंटवीडियो। और साथ ही इसमें लिखा हुआ है कि मैक्सिको की राजधानी आपको बतानी है, तो जो बच्चे देखें उसकी राजधानी भी बताने का प्रयास करें। यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड के आसपास के देशों के बारे में बताया गया है। अगर इस वाले नोट को आप देखें तो इसमें यहाँ पर मानचित्र को कैसे देखा जाता है वो भी दर्शाया गया है। यानी ऊपर की ओर जो देश वगैरह होते हैं वो नॉर्थ है, जो दाहिनी तरफ है वो पूर्व है, बाईं तरफ पश्चिम है और नीचे की ओर दक्षिण दिशा है। तो अगर हम लोग स्विट्ज़रलैंड को देखें जिसकी राजधानी बर्न है, उत्तर में जर्मनी है, पूर्व में ऑस्ट्रिया है और लिechtenstein एक देश है छोटा सा, वो है। दक्षिण में इटली मिलेगा जिसकी राजधानी रोम है और पश्चिम में फ्रांस जिसकी राजधानी पेरिस है। अब यहाँ पर एक बहुत बढ़िया बात क्या है कि जो लिechtenstein देश है उसकी कैपिटल तो है वाडूज, और वो ऐसा देश है जो दो देशों के मध्य में है। और वो देश कौन से हैं? वो हैं स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया, इन दोनों देशों के बीच में है ये नन्हा सा देश जिसकी राजधानी क्या है? वाडूज। थैंक यू।